पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 33वें रविवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस रविवार के भजन अनुवाक्य जो कहता है, हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। भाई और बहनों, सामान्य काल के 33वें रविवार के दिव्य वचन हमें दो महत्वपूर्ण त्योहारों की तैयारी के लिए आह्वान कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण त्योहार, वह है ख्रिस्त राजा का महोत्सव और पवित्र काल आगमन की तैयारी। ख्रिस्त राजा का महोत्सव और आगमन की तैयारी के लिए आज के वचन हमें तैयार कर रहे हैं। आज की ये दिव्य वचन हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, हमें उस अंत समय प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जैसा कि पहला पाठ लिया गया है नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 12, इसमें नबी दानियल हमें हमारे अंतिम न्याय के दिन की याद दिलाता है कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को, जो न्याय और धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, अपने चुने हुए लोगों को जो न्याय और धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और वे आकाश के तारों के समान चमकेंगे। यह हमें सिखाता है कि हम इस पृथ्वी पर केवल एक यात्री हैं, पानी के छोटे बुलबुले के समान हैं, आज है और कल नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व ही बदल जाएगा, हम अनंत हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम ईश्वर के हो जाएंगे। उसी तरह दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 10 का 11 से 14 और 18 हमारे सामने रखा गया है। इसमें संत पौलुस हमें समझा रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान एक बार और सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अर्पित कर दिया और पुनर्जीवित होकर पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। वही हमारा एकमात्र मध्यस्थ है। यीशु ख्रिस्त ही हमारा एकमात्र मध्यस्थ है, जो पिता के दाहिने बैठकर आपके लिए, मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ पर मनन करें
तो हम पाएंगे संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 13 का वचन संख्या 24 से 32 तक, जिसमें यीशु के दूसरे आगमन के संकेतों पर, चिन्हों पर मनन ध्यान करने के लिए यह वचन हमारे लिए दिया गया है। यीशु अपने शिष्यों को उन घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में चेतावनी देते हैं जो उनके आने से पहले होंगी। आइए हम इस वचन सुसमाचार पाठ के कुछ मुख्य वाक्यांशों को समझने का प्रयास करें। जैसे कि वाक्यांश 24 और 25 में लिखा है, सूर्य उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। उसी तरह वाक्यांश 26 में लिखा है, तब वे मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। और फिर 29वां वचन कहता है, इस तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। वह निकट है, द्वार पर ही है। भाई और बहनों, प्रभु के इन वचनों को, जो कि 3 भाग को मैंने 3 वचनों को हमारे सामने रखा है, आइए हम इन वचनों पर एक एक करके समझने का प्रयास करें, मनन चिंतन करें। वाक्यांश 24 और 25 कहता है, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। इसका अर्थ क्या है? सूर्य का अंधकारमय हो जाना, चांद का प्रकाश नहीं देना, तारों का आकाश से गिरना और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। ये कितने भयावह दृश्य। इन बातों को सुनकर कोई भी डर जाएगा, आप भी डर जाएंगे, मैं भी डर जाऊंगा। लेकिन याद रहे, यीशु के वचन हमें डराने के लिए नहीं, पर हम जो यीशु और उनके महान क्रूस बलिदान में विश्वास करते हुए जीते हैं, उनके लिए ये वचन आशा और खुशी का संदेश है। क्योंकि हम तो स्वर्ग में होंगे और वहाँ उन तारों की तरह चमकेंगे, जैसे कि पहले पाठ में हमने सुना। यीशु अपने चेलों को इन प्रतीकों के द्वारा समझाना चाहते हैं कि हमारे न्याय का दिन साधारण दिन नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक और अलौकिक घटना होगी। एक ऐतिहासिक और अलौकिक घटना होगी। और जैसे कि पहले पाठ में नबी दानियल द्वारा जो बातें कही गई है कि चुने हुए लोग जो न्याय और धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और आकाश के तारों के समान चमकेंगे। और ये जो चांद, तारे, सूरज हम देखते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम ही स्वर्ग में पुनर्जीवित सूर्य यीशु की रोशनी से आलोकित होकर चांद तारों के समान चमकेंगे। हुई ना ये खुशी की बात? यही तो सुसमाचार है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जानना है कि जो भी भौतिक शक्तियां हैं, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और हम जो ईश्वर भरोसा करते हैं, प्रेम, न्याय, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, वे और हम पल भर में सब कुछ बदल जाएंगे। हम चमकेंगे, ऐसा नहीं रहेंगे। हाँ, हमारे यह शरीर जिसे हम खूब चमकाते हैं, ये घर द्वार, बंगले, बैंक बैलेंस, चमकदार कपड़े, सोने चांदी के गहने, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। हालांकि इस धरती पर जीते समय हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, इनकी आवश्यकता भी होती है और हमारे पास होना भी चाहिए, क्यों नहीं। पर वचन के अनुसार ये सभी चीज़ें परमानेंट नहीं है, सब मिट्टी हैं। परमानेंट है तो हमारी आत्मा। और उस समय यहाँ जो आकाशीय शक्तियों का हिलना ईश्वर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रतीक है, ईश्वर का इंटरवेंशन का प्रतीक है, जिससे पता चलता है कि मसीह का दूसरा आगमन कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को हिला देने वाली घटना होगी। यह हमें जीवन की अस्थिरता और ईश्वर पर हमारी निर्भरता की भी याद दिलाता है।
भाई और बहनों, इन वचनों को हम ख्रीस्तीय विश्वास के बिना समझने की कोशिश करें तो यह वचन बहुत ही डरावना, भयावह और भयभीत करने वाला वचन है। पर हमें, जैसे मैंने कहा, याद रखना चाहिए कि यीशु का यह वचन हमें डराने के लिए नहीं, हमें घबराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करने, आगमन के लिए अपने को तैयार करके इंतजार करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। दूसरा वचन मैंने लिया है, वो 26वां वचन है। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। भाई और बहनों, यह पद, यह वचन यीशु मसीह के दूसरे आगमन को उजागर करता है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का उजागर करता है, जो निश्चित है, होगा ही। मानव पुत्र का महिमा में आना यह दर्शाता है कि यीशु का दूसरा आगमन विनम्रता में नहीं, छोटे और निस्सहाय बालक की तरह नहीं, अपने आप को गरीब और नगण्य जो मरियम और जोसेफ के हाथों में दिया था वैसा नहीं, पर यीशु का दूसरा आगमन पूर्ण महिमा और शक्ति सामर्थ्य के साथ होगा, जिसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। यीशु के सामने ब्रह्मांड की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। न्यायकर्ता यीशु के सामने विशाल सूर्य का वह तेज भी कमजोर पड़ जाएगा। सब कुछ शक्तिहीन हो जाएंगे। केवल यीशु ही सर्वोपरि और सबसे महान होगा। यीशु के अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए हम देखेंगे, सभी को देखेंगे। उनके आगमन छुपकर नहीं होगा, सबों के देखते हुए होगा। यह ऐतिहासिक और अनोखी घटना होगी। यह हम विश्वासियों के लिए आशा और उत्साह का कारण है, उत्साह का विषय है, क्योंकि यह हमें उनके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने का वो पवित्र सुनहरा अवसर होगा। इसलिए हमें यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए अपने जीवन को सुधारने और पवित्र रखने का एक आह्वान भी है, निमंत्रण भी है, चेतावनी भी है। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से तीसरा वचन, तीसरा वाक्यांश मैंने लिया है 29वां वचन। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। द्वार पर ही है का अर्थ क्या है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्मनेंट। इम्मनेंट कहते हैं। इम्मनेंट का हिंदी अर्थ है अंतर्निहित, सन्निहित या आंतरिक रूप से विद्यमान। इसका अर्थ, इसका तात्पर्य है कि ईश्वर हमारी सृष्टि के भीतर और हमारे जीवन के हर पहलू में उपस्थित है। यह ईश्वर की निकटता और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस की पहली चिट्ठी का अध्याय 3 का 16 में पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है, रहता है। वैसे ही मत्ती 28 के 20 में हम पाते हैं, यीशु का कहना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इम्मानुएल इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में मौजूद है, हमारे साथ एकदम एक होकर रहता है। भाई और बहनों, न्यायकर्ता यीशु मसीह का पुनरागमन केवल भविष्य की कोई दूर की घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी उनकी उपस्थिति और न्याय का अनुभव किया जा सकता है। वह समय निकट है, द्वार पर ही है। यानी यद्यपि मसीह का द्वितीय आगमन भविष्य में होगा, उनकी उपस्थिति आज भी अंतर्निहित है। भविष्य में होगा, पर उसकी उपस्थिति आज भी अंतर्निहित है। यह उपस्थिति पवित्र आत्मा, कलीसिया, संस्कारों जैसी यूखरिस्तीय समारोह और प्रभु के दिव्य वचनों के माध्यम से हमारे बीच विद्यमान है। यह सभी हमारे हर पल और हर घड़ी उनके आने की तैयारी में जीने का एक आह्वान है, निमंत्रण है, एक तरह से चेतावनी भी है।
भाई और बहनों, वह समय निकट है, द्वार पर ही है, यानी ईश्वर का राज्य अभी और यही है। जैसा कि मार्कुस 1:15 में यीशु ने खुद कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इसका अर्थ है कि ईश्वर के राज्य के मूल्य, न्याय, दया और प्रेम पहले से ही इस संसार में सक्रिय और विद्यमान है। हमें केवल इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। हमको उन मूल्यों के अनुसार जीने की आवश्यकता है। वह समय निकट है, द्वार पर ही है, यानी हमारे आध्यात्मिक तैयारी के लिए अर्जेंट कॉल है। भाई और बहनों, अभी इसी वक्त किसी भी क्षण घटित होने की संभावना है। एक एक पल हमारी तैयारी के लिए प्रभु यीशु की दया से पोस्टपोन्ड होता जा रहा है। अभी जब मैं यह वचन सुना रहा हूं, वह पल आ सकता था, पर प्रभु की दया से वह पल पोस्टपोन्ड हो गया, आगे बढ़ गया। प्रभु की कृपा से मुझको और ज़्यादा आध्यात्मिक तैयारी का अवसर प्रभु ने दिया है। आपको भी प्रभु यही अवसर दे रहे हैं। हम इस वचन को विश्वास करें, जीने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु वचन के प्रकाश और पावन आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और यीशु का परम पावन हृदय हर मानव के हृदयों में निवास करे। आमीन।